एक बार एक मीटिंग में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। सभी धर्म के लोग मीटिंग में आते हैं और वो मीटिंग को ज्वाइन करते हैं और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं और सभी लोगों का सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे लोग भारत के। तो उसके बाद उन सभी धर्म के लोगों से पूछते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, हिंदू धर्म के से पूछते हैं सभी लोग, मुझे ये बताओ कि तुम धरती को आकाश किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, चांद तारों को किसने बनाया, हवा पानी अग्नि को किसने बनाया, जीव जंतु और पशु इत्यादि पक्षी इत्यादि को कौन बनाया, तुम बताओ मुझे। तो हिंदू धर्म का इंसान बोला कि सर जी मैं बताऊं। तो बोले हाँ बताओ, तुम बताओ। बोले सर जी इसके प्रश्न का जवाब है हमारे विष्णु भगवान ने बनाया। तो बोले कोई बात नहीं, तू बैठ जा नीचे। उसके बाद अब मुस्लिम धर्म के बात आ गई, उससे पूछा मुझे अच्छा ये बताओ तुम भारत में रहते हो। बोले हाँ। चलो अच्छा सभी लोग मुझे मुस्लिम धर्म के लोगों के ये बताओ कि धरती को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया और सूरज को किसने बनाया, चांद तारों को किसने बनाया, हवा पानी को किसने बनाया, अग्नि को किसने बनाया, पेड़ पौधों को किसने बनाया, फसल को किसने बनाया, जानवरों को किसने बनाया, पशुओं को किसने बनाया और जीव जंतु और पक्षियों को किसने बनाया। तो मुस्लिम धर्म का इंसान बोला कि सर जी हमारे अल्लाह ने बनाया ये सब कुछ, और किसने बनाया। बोले कोई बात नहीं, तो भी बैठ जाए। उसके बाद अब सिख धर्म की बारी है इसे पूछने की। तो सिख धर्म से पूछते हैं हाँ भाई तुम बताओ धरती को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया, चांद तारे सूरज को किसने बनाया, हवा पानी अग्नि को किसने बनाया, पेड़ पौधे फसल जीव जंतु पशु पक्षी को किसने बनाया। तो उन्होंने बोला हमारे वाहिगुरु ने बनाया। चलो अच्छा कोई बात नहीं, तू भी बैठ जा। उसके बाद आ गई ईसाई धर्म की बारी। ईसाई धर्म से पूछा सर जी ने कि अच्छा मुझे ये बता कमेंट करके कि धरती को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया, पेड़ पौधों को किसने बनाया, जीव जंतुओं को किसने बनाया, चांद तारों को किसने बनाया, हवा को किसने बनाया, पानी को किसने बनाया, बारिश को किसने बनाया, अग्नि को किसने बनाया, पक्षियों को किसने बनाया। तो ईसाई धर्म का इंसान बोला कि सर जी मेरे ईसा मसीह जी ने ये सब कुछ बनाया। बोले कोई बात नहीं, तू भी बैठ जा। उसके बाद बौद्ध धर्म के इंसान अब रह गए थे, उनसे पूछा, पढ़े लिखे लोगों ने उनसे पूछा उस मीटिंग में कि अच्छा तुम बताओ धरती को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया, चांद सूरज तारों को किसने बनाया, हवा पानी और अग्नि को किसने बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी को किसने बनाया। तो बौद्ध धर्म का इंसान बिल्कुल राइट जवाब देता है। आप भी राइट जवाब जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पे है न्यू तो चैनल को हमारे कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नारेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां और नई नई जानकारियां पाते रहेंगे, नया नया कुछ सीखने को पाते रहेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखो, ताकि नारेंद्र कहानीकार की कहानियां सुनते रहो। तो प्यारे मित्रों, और बौद्ध धर्म का इंसान बताता है कि सर जी ये सभी चीजें किसी के ना इनके भगवान ने बनाई है, ना इनके अल्लाह ने बनाई है और ना इनके वाहिगुरु ने बनाई है, ना इनके ईसा मसीह ने बनाई है, ना मेरे बुद्ध भगवान ने बनाई है। हमारा धर्म जो चला वो सत्य पे चला। हमारे गौतम बुद्ध जिनको भगवान मानते हैं हम सभी लोग, तो उन्होंने जिंदगी में सबसे सत्य क्या देखा था। जब वो अपने महल से टहलने के लिए निकले तो उन्होंने मृत्यु देखी थी इंसान की, तो उन्होंने सबसे जीवन की सत्य बात जानी थी। उसके बाद वो तपस्या करने लगे थे, तो तपस्या में उन्हें भूख से उनको मरण होने लग गया था, एहसास होने लग गया था कि मैं खत्म हो जाऊंगा, परंतु उन्हें कुछ भी आभास नहीं हुआ था परमात्मा के मेल के बाद।
तो उनको एक यादव वंश की लड़की उनको आकर के पीपल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनको खाना खिला के जाती है। तो वो ये बात जानते हैं कि जीवन बिना खाने के नहीं चलता है, जिंदगी का जीवन बिना खाने के नहीं चलता है। चलता है बताओ कमेंट करके नागेंद्र कहानीकार को, किसका बिना शरीर खाए हुए चल रहा है? किसका खाए हुए बिना चल रहा है? सर जी ने कहा ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ बेटा, तुम प्रश्न का जवाब हमारे दो। तो बोले ठीक है सर जी। प्रश्न का जवाब हमारे ये है कि धरती को किसी ने नहीं बनाया, ये एक प्राकृतिक है, ये एक प्राकृतिक है। वो बंदा था पढ़ा लिखा, अब क्या वो पढ़े लिखे लोगों को प्रश्न का जवाब देता है। आप भी ध्यान से सुनेंगे यदि आप भी हैं पढ़े लिखे एक बंदे। तो वो बच्चा बताता है कि सर जी धरती को, आकाश को, चांद तारे और सूरज को, हवा और पानी और अग्नि को, पेड़ और फसल और जीव जंतु और पक्षियों को और बारिश को, ये सभी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक है। ना तो सर जी इनका भगवान कराता है ना बनाता है, ना इनका अल्लाह कराता है ना बनाता है, और ना इनका वाहिगुरु बनाता है, ना इनका ईसा मसीह बनाता है, ना हमारा बुद्ध भगवान बनाता है। ये सभी चीज़ें सर जी प्राकृतिक हैं जिनके बारे में इंसान तलक भी नहीं जान सकता है। अब वो बंदा इतना पढ़ा लिखा, टैलेंटेड बंदा किसे कहते हैं? वो बंदा इतना पढ़ा लिखा बोला सर जी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो हमारा क्वेश्चन एक है। उसी बैठक में उस लड़के ने कह दिया कि धरती के बारे में कौन जान सकता है? धरती के बारे में कौन जान सकता है? कब ये खत्म होगा, कब इसकी उत्पत्ति हुई, कोई इंसान जान सकता है? जब इंसान ने देखा नहीं तो जानने का क्या है? आकाश की कब उत्पत्ति हुई, कब ये खत्म होगा, किसी ने देखा नहीं तो जानने का क्या? तो सर जी ने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी, बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात। चांद तारा सूरज की उम्र कितनी है सर जी आप बताओ। सर जी बोले नहीं पता है, और बोले हवा पानी इत्यादि की करे मित्रों, ये सभी चीज़ें के विषयों में जानना इंसान के बस में नहीं है। ये जिस प्रकार से अद्भुत हैं उसी प्रकार से अद्भुत हैं, और इंसान के ज़िंदगी के जीनों के शरीर को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं देती हैं, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं देती हैं। मैंने उस कहानी में बताया था कि ये सभी वास्तव में आपके परमात्मा होने चाहिए जो हमें ज़िंदगी जीने का मौका देते हैं और सभी लोगों के बीच में पहचान करवाने का मौका देते हैं। जैसे धरती हमें जीने के लिए देती है, आकाश हमें जीने का छांव देता है, सूरज हमें दिखने का रोशनी देता है, नहीं देता? कमेंट करके बताओ। चांद तारे सूरज रात की जो है रोशनी को चमकाते हैं और चमकदार बनाते हैं। हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जिसको हम पीते हैं, अग्नि जिसका तापमान हमेशा शरीर में रहता है आपके, जीव जंतु पशु, ये सभी चीज़ें किसी की ने नहीं बनाई, सर जी को बता रहा था। ये सभी चीज़ें खुद एक प्राकृतिक हैं, अद्भुत हैं, इनके विषय में किसी को जान पाना नहीं है। उस बच्चे के लिए, बौद्ध धर्म बच्चे के लिए, जो बौद्ध धर्म से बंदा बिलोंग करता था, उसने इतनी बात सभी को बताई समझाते हुए, तो उस बंदे के लिए तालियां बजने लगी उस महफिल में। आप तालियां बजा रही नहीं बजा रही हैं? नागेंद्र कहानीकार की कहानी सुन रहे हैं, उस बच्चे के लिए तालियां बजाने लग गए लोग। तुमने क्या प्रश्न का जवाब दिया? तो आप भी प्रश्न का जवाब जान गए होंगे इस कहानी में। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सुनते रहेंगे नागेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियाँ। हम आपके लिए एक नई कहानी और एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना रखें ध्यान, अपने बच्चों का रखें ध्यान। नागेंद्र कहानीकार फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, नागेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।